बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो दो लेक्चर सुने उनसे आपने इस्तिफ़ादा किया। अब आप देखेंगे कि मैंने आपके सामने एक चैप्टर ओपन किया हुआ है। सबक का नाम है चचा वल्लन। ये आपके सफ़ा नंबर 44 पेज पर सबक है। आज हमने इस सबक को पढ़ना है, लेकिन सबक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा उर्दू ज़बान के बारे में बता दूं कि उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। ये दुनिया की मारूफ और जदीद ज़बानों में से एक है। उर्दू ने तकरीबन 400 साल में तरक्की की। जितनी मंजिलें तय की, दूसरी ज़बानों ने वो मंजिलें 1000 साल में तय की होंगी। ठीक है, दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में इस ज़बान को सिखाने के इंतज़ामात मौजूद हैं। ठीक है, बाज़ मगरबी ममालिक में उर्दू के अखबारात भी निकलते हैं। यानी कि उर्दू ज़बान की देखें कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब इधर इस सबक में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे और हम पढ़ते हैं अपना सबक। एक दिन चचा मेरे कमरे में आए और लगे बिला वारंट तलाशी लेने। बिला वारंट यानी बगैर इजाज़त। नाम तो उनका वलीउल्लाह था, मगर सब चचा वल्लन कहते थे। मैंने कहा, चचा खैर तो है, क्या चाहिए? बोले, डिक्शनरी। अब मैंने पूछा, काहे की? फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है? डिक्शनरी काहे की होती है? अरे भाई, अल्फाज की। मैंने कहा, आपने वजह फरमाया, मगर कौन सी जबान की? बोले, फिर तुमने बेकार सवाल किया। भाई, डिक्शनरी होगी तो अंग्रेजी की होगी, उर्दू या फारसी अरबी की चाहिए हो तो लुगत। लुगत यानी उर्दू में कहते हैं फरहंग, हम कहते हैं फारसी में, और कामूस कहते हैं अरबी में। तो कामूस कहता। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लीजिए, अलमारी के इस खाने में सब डिक्शनरियां ही रखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज दी, भाई वो लफ्ज जो मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। मैंने देखा कि चचा फ्रांसीसी की डिक्शनरी लिए बैठे थे। मैंने कहा, हजरत ये अंग्रेजी की डिक्शनरी कहाँ है? बोले, नहीं, ये देखो इसमें अंग्रेजी ही लिखी हुई है। मैंने कहा, मानी अंग्रेजी में लिखे हैं, मगर है तो फ्रांसीसी की डिक्शनरी। बोले, सब यहाँ से वहां तक के अंग्रेजी हरूफ है। मैंने अर्ज किया, जी हाँ, अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों जबानें रोमन हरूफ में लिखी जाती हैं। हमको अंग्रेजी से ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए हम उन्हें अंग्रेजी हरूफ कह देते हैं। आप लफ्ज तो बताइए जो आप ढूंढ रहे थे। चचा ने कहा, COT कॉट के मानी देखना चाहता था। मुझे हंसी आ गई। कहने लगे, क्यों, क्या मैंने कोई बेवकूफी की बात की है? मैंने कहा, तोबा तोबा, अल्लाह ना करे। मैं तो यूं हंस दिया कि ये लफ्ज दरअसल हमारी अपनी जबान का है। उन्हें यकीन ना आया तो मैंने एक डिक्शनरी खोलकर दिखाई, जिसमें लिखा था कि लफ्ज कहाँ से आया। अंग्रेजी में खाट से कोट हो गया है, मानी हल्का पलंग या चारपाई। चचा फटी फटी आंखों से पढ़ते रहे। फटी फटी आंखों से यानी बहुत हैरानगी से। कहने लगे, अच्छा तो ये हमारे यहाँ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। मुझे फिर हंसी आई। मैंने कहा, हजरत ले ही नहीं गए, बहुत से अल्फाज दे भी गए हैं जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। बाज ऐसे लफ्ज भी जिनकी जगह हमारे अपने अल्फाज मौजूद हैं। कोई पूछे कि चचा मामू अम्मू की जगह अंकल कहने की क्या तुक है? अब्बा अब्बू अब्बी बाबा को छोड़कर डैडी या अम्मा अम्मी बेबे की जगह मम्मी मम्मा, है ना फजूल बात? चचा बोले, मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें इस पर हंसी नहीं आती? मैंने कहा, बल्कि रोना आता है। वैसे तो अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही आया है, लेकिन अपने हर लफ्ज की जगह अंग्रेजी का लफ्ज बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि हम ऐसे गए गुजरे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीजों या मामूली बातों के लिए अभी अपने अल्फाज नहीं थे। हाँ, नई चीजों के नाम, साइंसी अल्फाज, कुल पुर्जों के नाम जो हैं वो रहे, अगरचे उनमें से भी बाज के लिए हम अपने ही हल्के फुल्के मौजू मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं। सब कौमें यही करती हैं। उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियां हैं, और ये दूसरी जबानों के अल्फाज भी जूं के तू ले सकती है, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाजें मौजूद हैं जो दूसरी जबानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। चचा बोले, हाँ, अंग्रेजी में तो ते और दाल तक की आवाज नहीं। मिल्लत को मिल्लट, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद को जिंदाबाद ही लिख सकते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, चचा वलीउल्लाह खान, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। चचा बोले, तुम बिल्कुल गलत अंग्रेजी बोल रहे हो। अंग्रेजी में खान है न खान है, सिर्फ कान है। दो चश्मी है से जो आवाजें हम बनाते हैं, भा फा खा घा वगैरह, वो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती।
और देखिए इनसे कैसे बोलते हुए इससे लफ्ज बनते हैं, खास तौर पर वो जो आवाजों को जाहिर करते हैं, जैसे भन भन, झन झन, छन छन, खनक धमक, ठाई ठाई, धूम धड़क्का, ढोल ढमक्का, छोम चना नाना, छन कहिए तो घुंघरू बजते हुए मालूम होते हैं। ये आवाजें जो हमारी जबान में है, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और दूसरी जबानों में नहीं। और इस प्यारे बच्चों, इस सबक के मुसन्निफ का नाम भी शानुल हक हकी है। अब हमने अपने पहले हर्फ में भी जबानदानी के बारे में पढ़ा, बाही ममलूका इमला जो है उर्दू में क्या गलतियां होती हैं वो भी हमने पढ़ी, नज़म। और अब हमने सबक पढ़ा है चचा वलन। अब इसके सवालात के जवाबात आप लोगों ने कैसे करने हैं, तो इसके लिए सवाल नंबर 1 और 2 किताब पर हल करेंगे और वो बहुत आसान है। आप इसको सबक को अच्छे से पढ़ेंगे, बुलंद खानी करें, देन फिर आपको इसकी मशक भी हल करने को मिल जाएगी। अब इसमें जो पहला सवाल है वो देखते हैं हम कॉपी पर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने बनाना है टाइटल पेज, ठीक है, टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद हमने लिखना है घर का काम और तारीख, उन्वान, सवाल जवाब, सफा नंबर 4646। सवाल नंबर 3 कॉपी पर आपने लिखना है। अच्छा, तो ये हमारे हाथ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए। इस जुमले का मुख्तसर पस मंजर अपने बड़ों से पूछकर अपने अल्फाज में तहरीर करें। जवाब क्या है कि अंग्रेज बरे सगीर में तिजारत की गर्ज से आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे बरे सगीर पर कब्जा कर लिया और खूब मालो दौलत कमाया। उन्होंने मुसलमान साइंसदानों के अजीम कारनामों और जदीद उलूम पर मुश्तमिल किताबें भी अपने साथ ले गए, जिससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ और वो किताबें अब वहां पढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और वो मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हो गया है। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, उर्दू में की जाने वाली गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करने के बारे में मुसन्निफ की क्या राय है? क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं? अपने जवाब के हक में 2 वजूहात या दलाइल तहरीर करें। तो जवाब है, मुसन्निफ की राय में अंग्रेजी का लफ्ज बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि हम ऐसे गए गुजरे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीजों या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। जी हाँ, मैं मुसन्निफ की राय से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि नंबर 1 2 दलाइल हमने देने हैं। तो नंबर 1, उर्दू की जबान पर पाकिस्तानियों को फख्र महसूस करना चाहिए। नंबर 2, उर्दू से हमारी पहचान भी है। अब सवाल नंबर 5 आपने देखना है, लिखना है, उर्दू में दूसरी जबानों के अल्फाज जूं के तू लेने की आसानी क्यों है? इसका जवाब है, उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियां हैं और ये दूसरी जबानों के अल्फाज जूं के तू ले सकती है, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाजें मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी खासियत है किसी जबान के लिए बच्चों। और ये अब आप इस में जवाब भी देख रहे हैं, दोबारा जवाब फिर देख लेते हैं कि उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियां हैं और ये दूसरी जबानों के अल्फाज चूंकि तू ले सकती है, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाजें मौजूद हैं जो दूसरी जबानों में इकट्ठी नहीं मिल सकती। ये आपने सवाल नंबर 3, 4 और 5 कॉपी पर लिखना है और जिस अंदाज में जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, साफ सुथरा और खुशखत। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए फिर आप इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।